हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो बोलस दिख रही है सिप्रोफ्लॉक्स टीजेट जो एंटीबायोटिक बोलस हैं, जिसके अंतर्गत साल्ट आता है सिप्रोफ्लोक्सासिन, हाइड्रोक्लोराइड एंड टिंडाजोल, यानी डबल एंटीबायोटिक हैं इसके अंतर्गत। इस साल्ट की जो कोई भी बोलस यदि वेटरनरी के अंतर्गत आती हैं, जो क्या काम करती हैं आपके पशुओं में, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग मेडिसिन आती हैं। ये इंटास कंपनी की है सिप्रोफ्लॉक्स टीजेट से, जो माना हुआ ब्रांड भी है, बहुत ही अच्छी बोलस हैं। यानी ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक टेबलेट हैं, यानी ये टेबलेट आपके पशु में किन रोगों में काम करती हैं, बड़े पशु में इसकी कितनी डोज देनी चाहिए, छोटे पशु में इसकी कितनी डोज देनी चाहिए, इस बोलस का उपयोग कौन कौन से रोगों के अंदर किया जाता है, इस बोलस का क्या साइड इफ़ेक्ट आपके पशु में भी हो सकता है इस एंटीबायोटिक बोलस का, यानी आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। वीडियो लंबी होगी, लेकिन वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। एक और बताना चाहता हूँ कि जो भी यदि आपको मेडिसिन के बारे में पूरा नॉलेज दिया जाता है वो स्किप करके ना देखें। यदि आपको स्किप करके देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाएगा। ये बात ज़रूर ध्यान रखना, जो मैं आपको बार बार बताता हूँ। देखो, इस टेबलेट के अंदर सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड टिंडाजोल होती है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव यानी दोनों तरह की बैक्टीरियों पर काम करती है। यदि आपके पशु में किसी भी तरह की यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो ये बोलस आपके पशु में बहुत ज़्यादा काम करती है। आपने देखा होगा कि आपके जो नज़दीक जो पशु चिकित्सक हैं वो ज़्यादातर इस बोलस को किस में लिख करके देते हैं। जिस तरह से यदि आपके पशु में डायरिया हो गया है, दस्त हो गया है, यानी यदि आपके पशुओं में आंत से संबंधित किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल से संबंधित आंत में सूजन आ गई है, पशु में डायरिया यानी दस्त हो गया है, पेचिस हो गया है, और मरोड़ के साथ पशुओं को पेट दर्द भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा पतला दस्त पानी की तरह फेंक रहा है, तो उस स्थिति में ये जो सिप्रोफ्लॉक्स टीजेट बोलस आती हैं, इस बोलस का प्रयोग किया जाता है। बड़े पशु में भी और छोटे पशु में भी इस बोलस को दिया जाता है। यानी ये आपके पशु में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी डायरियोडियल प्रकार की एंटीबायोटिक बोलस है। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में जो अदर डिजीज़ हैं, इसके अलावा भी ये कई रोगों के अंतर्गत आपके पशु में काम करती है। यदि आपके पशु में इस तरह के रोग हैं, यदि किसी भी तरह का श्वसन तंत्र से संबंधित कोई भी रोग है तो उसमें प्रयोग करवा सकते हैं। यदि आपके पशु में जो कान है उससे पस आ रही है, मवाद आ रही है, बहुत से जो कमेंट्स करते हैं कि कान के अंदर पस मवाद है, सूजन है, तो भी आप जो सिप्रोफ्लॉक्स टीजेट बोलस है, इस बोलस का प्रयोग उन पशुओं में करा सकते हैं किसी भी तरह का ईयर इन्फेक्शन उन पशुओं में हो गया है। यदि आपके पशु में पेशाब से संबंधित किसी भी प्रकार का संक्रमण है, आपको लग रहा है कि आपके पशु में पेशाब से संबंधित कोई संक्रमण है, इन्फेक्शन है, जिसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, तो भी उस स्थिति में भी इस एंटीबायोटिक जो बोलस आती है, इस बोलस का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह यदि आपके पशु में किसी भी तरह का, एक और बताना चाहता हूँ कि लगभग यदि आपके पशुओं में इन्फेक्शन हो जाए, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है पशुओं के शरीर पर, तो भी आप इस एंटीबायोटिक बोलस का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं जिन पशुओं में बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक बोलस हैं। एक और बताना चाहता हूँ कि जितनी भी जो एंटीबायोटिक बोलस होती हैं उसकी डोज लिमिटेड होती है, सही तरीके से देना होता है, और जो बोलस होती हैं वह भी पशु चिकित्सक के द्वारा ही दी जाती हैं। यदि आपके पशु में इस प्रकार की यदि दिक्कत होती है, कई बार यदि आप अपने पशुओं को जो डायरिया दस्त हो जाता है तो उनके साथ जो कई बोलस दे रहे हैं तो उनके साथ जो एंटीबायोटिक बोलस भी प्रयोग करवाई जाती हैं, तो इसमें अच्छा रिजल्ट है। यानी दस्त पेचिस में तो है ही है, साथ ही साथ अदर जो इन्फेक्शन होता है पशु में, सेकेंडरी इन्फेक्शन, उसमें भी ये जो सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड टिंडाजोल साल्ट की एंटीबायोटिक बोलस काम करती है। एक और बताना चाहता हूँ कि ये आप उन पशुओं को कभी भी ये बोलस उन पशुओं को बिल्कुल भी न दें। कौन से पशुओं को? यदि जिन पशुओं में यदि पीलिया हो चुका है, हिपेटाइटिस हो चुका है, यानी गैस्ट्रो इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो सका है, यदि उन पशुओं की लीवर कमज़ोर है, तो आप उन पशुओं को जो ये सिप्रोफ्लॉक्स टीजेट जो बोलस आती हैं, ये बोलस उन पशुओं को बिल्कुल भी न दिलाएं जो इस तरह की जो बोलस आपको दिख रही हैं। यदि आपका पशु लंबे समय से यदि खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में भी आप जो ये टेबलेट हैं उन पशुओं को न दिलाएं। कहने का मतलब है कि यदि आपके पशुओं को लग रहा है कि आपके पशुओं की लीवर कमज़ोर है, तो उस स्थिति में इस टेबलेट का प्रयोग न करें। पशुओं में इस तरह के
कई साइड इफ़ेक्ट उन पशुओं में कर सकती है। एक और बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से छोटे बछड़े व बछड़ियाँ हैं जो 15 से 20 दिन की हैं, उनको भी आप जो ये बोलस हैं वो न दिलाएं, और बकरी के बच्चे को भी आप कम से कम 1 महीने तक का नहीं हो जाता तब तक आप उनको भी ये बोलस हैं जो सिप्रोक्सिजेट है उनको न दें, नहीं तो उनमें भी कई साइड इफ़ेक्ट उन पशुओं में भी देखने को, या जो छोटे पशु हैं उनमें देखने को मिल सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट है कि आप दे तो रहे हैं उसको किसी प्रकार की डायरियल के लिए, और हो सकता है उसको ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए या अंदर अल्सर बन जाए, तो ये टेबलेट है उस स्थिति में छोटे जितने बच्चे हैं, काल्प हैं, उनको न दें, जो 1 महीने के पीरियड के अंदर बाद में उन पशुओं को दी जा सकती है। रही बात इसके अंतर्गत दोनों एंटीबायोटिक का कितना मिलान होता है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंतर्गत जो सिप्रोफ्लोक्सासिन आता है वो 1500 mg आता है, और साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो टिंडाजोल आता है वो आता है 1800 mg पर बोलस के अंतर्गत 1800 mg, यानी ये 2 एंटीबायोटिक बोलस हैं। इसलिए जिन पशुओं का बॉडी वेट 300 से 500 kg के लगभग है तो उन्हें 2 बोलस ही आप उन पशुओं को दें, यानी 2 बोलस पर डे की लगातार उन पशुओं को 3 से 5 दिन उन पशुओं को दिला सकते हैं। यदि इस प्रकार की दिक्कत है, यदि आपके पशुओं में इन्फेक्शन ज़्यादा फैल चुका है, जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है 300 kg और 500 kg के बीच में है, और आपको लग रहा है कि इस तरह का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो पशुओं में ज़्यादा फैल चुका है, तो 2 टेबलेट जो बोलस हैं वो सुबह और 2 बोलस आप उनको शाम को उन पशुओं को दिला सकते हैं। रही बात जो छोटे बछड़े व बछड़ियाँ हैं तो उन्हें हाफ बोलस, ओनली हाफ बोलस ही पर डे के हिसाब से दिलानी है। ज़्यादा दिक्कत है तो हाफ सुबह और हाफ शाम। ये यदि आप बकरी में दिलाना चाहते हैं तो इस एक टेबलेट का तीसरा हिस्सा, यानी तीसरा हिस्सा, जिन बकरियों का बॉडी वेट 30 kg से 50 kg है तो तीसरा हिस्सा आप उन्हें पर डे के हिसाब से लगातार दे सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत है तो उसकी डोज बढ़ाई जा सकती है। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये सिप्रोक्सिजेट जो बोलस आती हैं ये आपके पशु में क्या क्या काम करती हैं। रही बात प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी के अंतर्गत ये टेबलेट आप उस पशु की स्थिति देखी जाती है तभी प्रयोग करनी होती है, यानी प्रेगनेंसी में आप इस टेबलेट का ज़्यादा प्रयोग न करें, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यदि पशु की दिक्कत है ज़्यादा तो उस स्थिति में इस टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। जो आपको यदि लगे, यदि आपके पास पशु चिकित्सक है तो उसकी सलाह के अनुसार आप इस टेबलेट का प्रयोग करवा सकते हैं यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो। यदि आपको सिप्रोक्सिजेट यानी एंटीबायोटिक जो बोलस आती है इस पर यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब का आपका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आपको आने वाले समय में ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।